चार्ट जो है ये जैसे सर्कल की हेल्प से जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको पाई चार्ट बोलते हैं। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट इज a circular graph is a circular graph which shows a relationship between a whole and its parts। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? विच शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट्स। इसका मतलब ये है कि जब हमारा डेटा कुछ इस तरह से होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, तो इंग्लिश में मान लो बच्चा जो है उसके मार्क्स 50 हैं, हिंदी में मान लो उसके 70 हैं, तो इस तरह से उसके पास इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स सारा उसके पास है, साइंसेस, सोशल साइंस, ये सब है, ठीक है। तो उसके पास अलग अलग मार्क्स हैं और ये सारे मार्क्स जो हैं टोटल आउट ऑफ जो है हम टोटल मान लो 500 है और हम आउट ऑफ परसेंटेज में बात करें तो इंग्लिश में उसके 50 हैं आउट ऑफ 500 500 नंबर का टोटल 100 मार्क्स का पेपर हुआ ना, मान लो सारे पेपर 100 मार्क्स के हुए उसके। तो अगर हम ये टोटल देखें तो 500 है, ठीक है। 500 में से अब उसके कितने मार्क्स आए हर सब्जेक्ट के, वो हम यहाँ पर परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 500 में से 100 में से इंग्लिश में मान लो 50% है, हिंदी में 70% है, इस तरह से है। तो इस तरह का कोई डेटा यहाँ दे रखा होगा। इस एग्जांपल से नहीं, किसी कोई और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है और वो जो है सारा दिन में जैसे 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में से मान लो वो 2 घंटे जो है 2 आवर जो है वो अपना प्ले करता है, प्लेइंग गेम्स है उसका, ठीक है। 2 आवर जो है वो डिवोट करता है प्लेइंग गेम्स पर। इसी तरह से मान लो वो 6 घंटा जो है वो स्कूल में लगा के आता है, ठीक है। तो इस तरह से उसके जो है होमवर्क करता है, तो होमवर्क में मान लो 4 आवर्स स्पेंड करता है। तो इस तरह से बच्चा जो है अपना सारा दिन के 24 आवर्स को डिवाइड कर लेता है। स्लीप, सोता भी है, वीडियो गेम्स भी खेलता है, नहीं है? हेलो रोहन, यस सर। इसमें वीडियो गेम्स भी लिखे क्या हो हाँ, लिख दो। है? लिखना तो ये प्लेइंग गेम्स लिख दिया है ना, इसमें वीडियो गेम कवर नहीं हुआ अभी? पता नहीं। पता नहीं, तुम्हारा बनाऊं मैं? ठीक है, तब कितने घंटे हो गए? दो कितने घंटे हो घंटे गए तो टोटल? 20 हो गए, हाँ 20 हो गए। है ना। और बाकी अदर्स में मान लो वो हाँ, जो 4 घंटे जो है अदर मिसलेनियस थिंग्स जो है उसमें स्पेंड करता है, अदर्स, ठीक है। अदर्स एक्टिविटीज, अदर अदर एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज, ठीक है। तो अब जो है टोटल 24 आवर्स में से 24 हो गए,
तो 24 आवर जो है ये होल हो गया। अब इस होल का 2 घंटे उसका प्लेइंग में है, 6 घंटे उसका स्कूल में है, तो इस होल के ये पार्ट है ना। तो ये सारे जो इस होल के पार्ट्स हैं, इसको हम पाई चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया? यस। तो पाई चार्ट क्या होता है? एक सर्कल होता है। सर्कल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ये सर्कल है, तो अब हम एक ये इस तरह से सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब सर्कल में तुम्हें पता है कि सर्कल में जो है एंगल्स का कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है। यस मैम। तो अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है, ये जो डेटा है इसको अगर मैं ड्रॉ करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे? सर्कल में यहाँ पे सेंटर पे टोटल एंगल जो होता है कितना होता है? 360। 360 डिग्री होता है। ये पता है ना तुमको? ये थोड़ा सा मोटा मोटा मैं समझा देती हूँ, फिर उसके बाद बारीकी से करेंगे इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे, अभी मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये एंगल कितना होता है? 90। 90 डिग्री। रोहन तुम्हें भी पता है? कौन सा पूरा स्ट्रेट वाला? हाँ वो इतना जितना मैंने ये मार्क किया है, हाँ हाँ ये एंगल 90। है। हाँ हाँ 90 डिग्री। और ये अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखूं ऐसे पूरा, ये कितना होता है? ये तो 180। 180। तो ये हर एक जो है 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री होता है। तो हम जो है हर एक एक्टिविटी की रेशो निकाल लेंगे इस 24 के हिसाब से, और उसके हिसाब से फिर हम एंगल निकालेंगे कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो कितने जितने घंटे करता है उसके हिसाब से हम एंगल कंप्यूट करेंगे, और फिर हम उसको इस तरह का, जैसे ये पाई चार्ट बना हुआ है लेफ्ट साइड पे, इस तरह का पाई चार्ट फिर हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इस पर बाद में आऊंगी कैसे ड्रॉ करना है। अभी तुम थोड़ा सा पाई चार्ट को समझने की कोशिश करो, जैसे बुक में दे रखा है उस हिसाब से। तो ये यहाँ पे अब हमें ये पता चल रहा है कि देखो स्लीप कितना बड़ा है ना, स्लीप का सबसे ज्यादा है, तो इसको देख के ही हमें पता चलता है कि उसका काफी मेजर टाइम जो है बच्चे का सोने में चला जाता है। उसके बाद उसका मेजर टाइम कहाँ चला जाता है? स्कूल में चला जाता है। बाकी चीजों के लिए उसके पास कम कम टाइम रहता है, ठीक है। तो ये हमें देख के ही पता चलता है। इसी तरह से ये देखो एज ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ टाउन। तो एज ग्रुप्स तो 0 से 14 जो है बच्चे, जो 0 ईयर से 14 ईयर तक के बच्चे हैं, कितने हैं? 30,000 बच्चे। 60 ईयर्स एंड अबव 20,000 है, मतलब कि 60 ईयर्स एंड अबव वाले कम हैं 0 से 14 तक के हिसाब से, और जो रिमेनिंग है वो 50,000 है। तो उसने 50% जो है, 50% 50,000 है ना, तो 50% जो है डेटा टोटल ये 100,000 है। तो 100,000 का 50% जो है उसने इन बिटवीन वाली जो एज ग्रुप है उसके लिए वो, ठीक है। तो जैसे मैं अभी बता रही थी कि बार चार्ट ड्रॉ करने के लिए पहले हमें ये देखना होता है कि उसकी रेशो कितनी है इन कंपैरिजन टू होल। तो द proportion of the sector for hours spent in sleeping, 1/3 part of the circle. Similarly, the proportion of the sector for hours spent in school. तो जैसे ये रेशो निकाली हुई है 24 आवर्स के हिसाब से, हर एक की हम रेशो निकाल लेंगे, और फिर सबकी रेशो निकाल के हम एंगल निकालेंगे, और एंगल की हेल्प से फिर हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो अभी मैं इस पर आती हूँ कैसे पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ जाओ तुम। Each of the following pie chart gives you a different piece of information about your class. Find the fraction of the circle representing each of these information. तो अब ये यहाँ पे गर्ल्स जो है 50% है और बॉयज 50% है। 50% का मतलब कितना हुआ? 50% का मतलब 50% गर्ल्स हैं, मतलब 100 में से 50। हाँ 100 में से 50, तो 50% का मतलब हुआ 50/100,
तो मतलब कितना हुआ? 0 से 0 कट 1/2। 1/2, हाँ 1/2। ठीक है, तो इसीलिए जो डेटा है उसमें हाफ पार्ट गर्ल्स का दिखा दिया, हाफ पार्ट बॉयज का दिखा दिया। दोनों इक्वल इक्वल है ना, ये भी 50% है, ये भी 50% है, तो दोनों को हाफ हाफ दिखा दिया। इसी तरह से बॉयज 50% है, तो क्योंकि इक्वल है 50/100 हो गया, ये भी हाफ हो गया। तो दोनों हाफ हाफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाफ ये हाफ ये। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, अब ये ट्रांसपोर्ट टू स्कूल का डेटा है। 20% साइकिल से जाते हैं, 40% वॉक करके जाते हैं, और बस या कार से 40। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड इन द पाई चार्ट। विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट, चाहिए इसके लिए। विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट, यहाँ देखो कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा देखा जाता है। तुम्हें इस पाई चार्ट को देख के समझ में आ रहा है? ये इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट। एंटरटेनमेंट। हाँ, एंटरटेनमेंट दिखाने। एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा देखते हैं ना लोग। पिक्चर्स हो हाँ। गई, सॉन्ग्स हो गए, है ना, या सीरियल्स हो गए, या वो आते हैं कार्टून, कार्टून नेटवर्क देखते हो, तो ये सब एंटरटेनमेंट है। तो 50% जो है वो एंटरटेनमेंट है। तो विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट? एंटरटेनमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज वाचिंग स्पोर्ट्स चैनल। क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से, क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। ये कौन सा वाला, यही पढ़ना है ना अच्छा विच इसके टू सामने। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, ये जहाँ कर्सर है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये सामने फिगर बनी है। हाँ समझ आ गया, पहला क्वेश्चन समझ आ गया। हाँ, अब सेकंड वाला पढ़ो ध्यान से, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन भी तुम्हें आने चाहिए ना, जहाँ फिगर दे रखी है और कुछ क्वेश्चन पूछ ले मैम। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का गौरव? हाँ, जो मतलब कौन से दो टाइप प्रोग्राम है जो इक्वल है, जो इक्वल लोग मतलब देखते इक्वल। उनके नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल हो, किसके हाँ, इक्वल हो? मतलब वॉचिंग स्पोर्ट चैनल। टू दोज वाचिंग स्पोर्ट चैनल। तो कौन से दो प्रोग्राम हैं जिनके नंबर ऑफ व्यूअर्स जो हैं इक्वल हो टू दोज वाचिंग स्पोर्ट्स चैनल? तो स्पोर्ट्स चैनल को कितने लोग देखते हैं? 25%। 25%। तो अब 25% कौन से दो प्रोग्राम को मिला के बन रहा है? न्यूज और इन्फॉर्मेशन को न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। तो न्यूज और इंफॉर्मेटिव जो है इसको मिला के स्पोर्ट्स बन रहा है। ठीक है, तो व्यूअर्स ऑफ न्यूज, सेकेंड पार्ट है ये, व्यूअर्स ऑफ न्यूज, व्यूअर्स ऑफ न्यूज। मैम ये न्यूज कैसे, हाँ, ये न्यूज को स्पोर्ट कैसे जोड़ा? क्या बेटा? मैम ये मतलब न्यूज को अपन मतलब कैसे मतलब क्यों जोड़े? जोर से बोलो। न्यूज, हाँ, तो अपन क्यों जोड़े न्यूज को? जो ऐड क्यों कर रहे हैं, हाँ, ऐड क्यों कर रहे हैं? वो कह रहा है कि कौन से दो स्पोर्ट्स, कौन से दो चैनल हैं जिनके व्यूअर्स मिला के टू दोज वाचिंग स्पोर्ट्स चैनल हो। विच टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू, मतलब हैव सम ऑफ नंबर ऑफ व्यूअर्स। ये मतलब इसने यहाँ पे ऐड लिखा नहीं है, इसका मतलब यही है। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफेक्ट है। विच टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सम ऑफ number of viewers of which two types of programs equal to those watching sports channel। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है गौरव, क्लियर है? तो तो मतलब उससे मैम अपन थोड़ा सा, एंटरटेनमेंट को भी मतलब प्लस कर सकते थे। तो फिर किसके इक्वल होगा?
एंटरटेनमेंट प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? कौन से दो का सम एंटरटेनमेंट के इक्वल आ रहा है? एक तो ये क्या लिखा है, हाँ, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव और ये तो और 10% है, हाँ और न्यूज का मिला के न्यूज 15% है, तो 50% कैसे होगा? अच्छा, ऐसे क्या? कैसे होगा तीन को मिला के? ये तो 15 प्लस 10, 15% प्लस 10%, 25। तो कितना हो गया? पर, 25% हो गया ना? पर हाँ मैम आपने दो चैनल को बोला था ना मिला के। हाँ, दो कह रहा है ना, तो ये इंफॉर्मेटिव वाला हो गया, और ये जो है ये न्यूज वाला हो गया। तो इसका सम 25% है, और स्पोर्ट्स वाला 25% है। अच्छा, समझ गया। समझ आ गया? तो इन हाँ दोनों के व्यूअर्स मिला के स्पोर्ट्स के व्यूअर्स के इक्वल। ठीक है? मतलब 50% आना चाहिए दोनों में, क्या? 50% आना चाहिए। 50% नहीं आना चाहिए, 25% आना चाहिए ना। 25। वो कह रहे हैं कौन से दो प्रोग्राम्स के व्यूअर्स का सम जो है किसी तीसरे के इक्वल है। तो इंफॉर्मेटिव और न्यूज वाले व्यूअर्स का सम जो है वो मिला के स्पोर्ट्स के व्यूअर्स के इक्वल है। ठीक है, समझ आ गया? हाँ अब ये देखो, ये ऊपर जो फिगर बनी है, ये इससे क्या पता चलता है? लव ऑब्लिक हेट मैथमेटिक्स, क्या मतलब हुआ इसका? इस फिगर को देख के कुछ पता चल रहा है? कौन सी, इसको? हाँ, थर्ड वाला जो सर्कल है ऊपर, थर्ड वाला जो, ये जो लव हेट वाला सर्कल है, बड़ा करूं क्या? बड़ा करूं फिगर? रेन में दिख रहा है। दिख रहा है? इसको मतलब देख के क्या समझ आ रहा है? अ, रोहन तुम बताओ। फिर मैम लव ज्यादा होता है हेट कम होता है इसमें। लव में नंबर ज्यादा है, हेट में कम है, ये तो ठीक है। लव का एरिया ज्यादा है तो लव में, लव मतलब किसके लिए लव? फिगर देख के क्या समझोगे तुम? मैथमेटिक्स को कौन ज्यादा वो करता है? हाँ, मैथमेटिक्स को कितने बच्चे ज्यादा लव करते हैं और कितने हेट करते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारी क्लास में पूछा जाए कितने हेट करते हैं कितने लव करते हैं, तो बच्चे अपने अपने नाम के आगे लिखेंगे ना। ठीक है, तो सब ऐसे एडी ही ये करते हैं। सर्वे जहां पर किया गया वहां ये पता चला कि 15% हेट करते हैं। ठीक है, तो लव कितना परसेंट करते हैं? लव होगा मतलब 100% है उसमें से 50% माइनस कर देते हैं तो हो हाँ, जाए। तो कितना आ जाएगा? 100% है एटी ना। फाइव 85। तो इसका मतलब 85% लव करते हैं। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे जो 15% है, ये उसने 360 डिग्री जो टोटल एंगल होता है उसका 15% यहाँ पे बना दिया। 15% ऑफ 360 डिग्री निकाल के जो भी एंगल आएगा, तो वहां पे उसने हेड दिखा दिया और रिमेनिंग में लव दिखा दिया। ठीक है, समझ आ गया? अब ड्राइंग पाई चार्ट पे आए, तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे प्लेइंग गेम, स्कूल, होमवर्क, तो हम इसी तरह की टेबल बना लेते हैं। अब मैं तुम्हें ये सिखा रही हूँ कि पाई चार्ट कैसे बनाना है। ठीक है? मैम सर्कल ले लो ना, सर्कल। हाँ बेटा, सर्कल ले लो ना। सर्कल से पहले टेबल बनानी पड़ेगी ना। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं वो सीखना है ना। तुम भी ऐसे साथ साथ बनाते जाओ। एक रह गया। अच्छा चलो लिख लो पहले। एक्टिविटीज आर्स
फिर फ्रैक्शन, फिर लिख लो एंगल। ठीक है, अब अपनी कॉपी से देख के बताओ मुझे, सबसे ऊपर हमने कौन सी एक्टिविटी लिखी थी? प्लेइंग गेम्स। प्लेइंग गेम्स। प्लेइंग गेम्स। प्लेइंग गेम्स कितने घंटे? 2 घंटे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या थी? स्कूल। 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 हाँ, स्कूल में कितना था? 6 घंटे। मैम स्कूल सुबह होता है ना, शाम को थोड़ा। आगे 1 और होमवर्क। कितना? 4 घंटे। आगे स्लीप। 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 स्लीप, वो कितना था? 8 घंटे। बाकी अदरसा? हाँ, 4 घंटे। 8 घंटे स्कूल। ठीक है, अब ये टोटल कितने हुए? 24 आवर हुए, 24 आवर टोटल हो गए। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी कितना फ्रैक्शन में कितना है। ये 2 घंटे 24 घंटे का कितना पार्ट है, ऐसे 6 जो है वो 24 का कितना पार्ट है, वो निकालने के लिए 2 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही 6 को 24 से डिवाइड कर देंगे। 24 का पार्ट है ना सारे, 4 को 24 आवर्स होते हैं ना एक दिन में, 8 को 24 से, और इसी तरह से 4 को 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करो। हाँ, कितना आया ये? ये 12 आया, 1/12। 1/12। रोहन तुम्हारा कितना आया? नेक्स्ट टेबल कंप्लीट करो। मैम एक मिनट, लास्ट है। फ्रैक्शन का बताओ। 4 आया, 4। दोनों करो, कंप्लीट करो। हो गया मेरा। हाँ हो गया। हो गया, फ्रैक्शन निकाल ली। अब की निकाल ली। रोहन कितनी आई फ्रैक्शन बताओ? पहले की 1/12, दूसरे की 1/4, तीसरे की 1/6, चौथे की 1/3, और फिर लास्ट में जो है 1/6। गौरव तुम्हारा सेम आ रहा है। हाँ हाँ। अब इसके बाद एंगल निकालो। फ्रैक्शन निकालने के बाद अब टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब 360 डिग्री 1/12 जो है वो 360 डिग्री का कितना है हम वो निकालेंगे। तो इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 ऑफ 360 डिग्री, अब ये 30। सिंप्लीफाई करके कितना आएगा? 30। 30। 30। 30 आएगा नहीं तो? हाँ। ध्यान से करो। हाँ ठीक है, 30, ठीक कह रहे हो, 30 डिग्री। ऐसे ही सबके एंगल निकाल लो, ऐसे 1/4 ऑफ 360 डिग्री, 1/6 ऑफ 360 डिग्री, 90। 1/3 ऑफ 360 डिग्री, 60। और 1/6 ऑफ 360। चलो पहले 3 गौरव तुम बताओ, बाद के 2 रोहन बताएगा। पहले 3 बता रहा हूँ। हाँ प्लेइंग 30, हाँ। सेकंड का 90, हम्म थर्ड का 60। अब रोहन तुम बताओ, एक मिनट मैम, कराएंगे इनका भी। लास्ट के दोनों बताओ। मैम इतना कैसे आएगा? इतनी, ये तो बहुत है? कम। मैम ये तो बहुत कम है, जितने भी आए हैं। क्या चीज? इतना तो निकल ही नहीं रहा मेरा। कौन सा? मैम मतलब मेरा तो 1000 में जा रहा है। कैसे? 360 को 3 से काटोगे 1000 कहाँ से आ जाएगा? 360 का 1000 से कैसे? अच्छा तुम किस डिवाइड। डिवाइड करना है ना, तुम कौन सा कर रहे हो? और ये थर्ड फोर्थ वाला। बेटा 360 है, ये ऊपर सिंबल डिग्री का है, 36 तो नहीं लिख दिया? नहीं नहीं, 360 है ना, 120। 120। ये तो सीरियसली डिवाइड ही हो रहा है। ये ऊपर 0 लगा है, डिग्री का है, पता है ना तुम लोग को? हाँ। प्रोटेक्टर यूज करते हो ना? हम्म, है रोहन? बस। प्रोटेक्टर यूज करते हो? मैम डी प्रोटेक्टर, डी। डी, प्रोटेक्टर यूज किया है कभी?
हाँ किया है। एंगल ड्रॉ करने के लिए? हाँ किया है। हाँ, तो एंगल डिग्रीज में होते हैं ना वहाँ? हाँ यस सर। अच्छा, अब यहाँ बताओ ये कितना आ रहा है? मैम वो 60। 60। ठीक है, तो अब एंगल आ गए सारे हमारे पास। अब एंगल आने के बाद अब हमें जैसे इन सब एंगल्स को ड्रॉ करना है, तो एक सर्कल ड्रॉ करोगे और सर्कल में ये एंगल्स ड्रॉ करोगे। प्रोटेक्टर है अभी तुम्हारे पास घर में? प्रोटेक्टर तो नहीं है। प्रोटेक्टर है ही नहीं, क्यों? तो अब मैंने एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दी अभी। सबसे पहला एंगल हमारा कितना है? 30, 60, 120, 30 डिग्री है, और एक 90 डिग्री भी है। 90 डिग्री तो देखो सबसे आसान है ड्रॉ करना। जो 90 डिग्री है ना, सबसे पहले वो ड्रॉ कर लेती, क्योंकि वो बिना प्रोटेक्टर के हो जाएगा तुम्हारा। ये जो है मान लो यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तुम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से सेंटर तक। उसके बाद 90 डिग्री एंगल बना सकते हो। यस मैम। तो उसके बाद तुम 90 डिग्री एंगल बना दो। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ की, फिर एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ मान लेते हैं सेंटर है, ठीक है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये 90 डिग्री हो गया, ऐसे 90 डिग्री बन जाएगा। और 90 डिग्री किसका था? 90 डिग्री था स्कूल, स्कूल था ना। हाँ। तो ये यहाँ पे लिख देंगे स्कूल, ठीक है। अब ऐसे ही बाकी एंगल ड्रॉ करो, 30 डिग्री, 60 डिग्री। अब 30 डिग्री बनाना हो तो यहाँ से प्रोटेक्टर रख के इस जगह पे ऐसे प्रोटेक्टर रख के, प्रोटेक्टर का सेंटर यहाँ पे रख के और 30 डिग्री पर मार्क लगाओगे। तो ये ऐसे करके तुम्हारा 30 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। तो ये 30 डिग्री बन गया। इसी तरह से सारे एंगल तुम्हें प्रोटेक्टर से बनाने हैं। अब 60 डिग्री, अब ये 30 है, ये 90 है, तो ये अपने आप ही 60 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये पूरा 180 होता है। तो ये रिमेनिंग जो है ये 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री कौन सा है? होमवर्क। तो यहाँ पर आ जाएगा होमवर्क। होमवर्क था 60 डिग्री। हाँ। अच्छा, स्कूल था 90 डिग्री और 30 डिग्री क्या था? प्लेइंग। तो ये हो गया होमवर्क और ये हो गया प्लेइंग, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है? स्लीप। स्लीप वाला 120 डिग्री, तो 120 डिग्री बना दो। जैसे मान लो जगह कम है और तुम्हारा लिखने का स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे एरो डाल के और फिर लिख देते होते हैं प्लेइंग, ठीक है। ये नहीं कि टीचर को दिखाई नहीं दे रहा क्या लिख, ठीक है। अब उसके बाद 120 डिग्री, तो यहाँ पे 120 डिग्री बना लो या 60 डिग्री वाला कोई एक बना लो, तो बाकी वाला अपने आप 120 बन जाएगा, क्योंकि नीचे का टोटल 180 होता है ना। तो क्योंकि ये नीचे टोटल 180 डिग्री है, तो इसमें से 60 बना लो या वो बना लो। तो मान लो तुमने यहाँ पर 60 बना लिया ऐसे करके, ये 60 डिग्री बना लिया, तो ये अपने आप रिमेनिंग जो है 120। तो 120 डिग्री हो गया स्लीप और 60 डिग्री हमारा हो गया अदर्स। तो हमारा सबसे ज्यादा टाइम किस में जाता है? स्लीप में। ठीक है, समझ आ गई। तो होल का हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जिसका वो पार्ट है, और फिर उसके बाद हम उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालते हैं। ठीक है, समझ आ गया? कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस? यस सर। करो, ये क्वेश्चन करो। Adjoining pie chart gives the expenditure in percentage on various items on which item the expenditure was maximum. किसमें मैक्सिमम एक्सपेंडिचर करना ही है। हाँ, देख के बताओ मुझे फिगर से। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किसका है? फूड पे। फूड पे, ठीक है ना। फिर एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। सेविंग कितनी है? सेविंग 50%। हाँ, तो 15। किसके ऊपर सेम से एक्सपेंडिचर है? क्या कहते हैं कि
ये एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ठीक सॉरी। है, तो सेम 15% है। इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज ₹3,000, what is the maximum expenditure on clothes? Monthly saving 50%, 15%. monthly saving ₹3,000, तो what is the monthly expenditure on clothes? तो clothes पे कितना है? 10%. 10% 10%, तो 10% किसका ऑफ 300 का, है? 3000। 3000 का। हाँ, टोटल हमेशा 10% किसका होता है? वो टोटल होल का, तो 10% ऑफ 3000। तो 10% ऑफ 3000 कैसे निकालते हैं? तुम्हें आता है ना निकालना दोनों को? 10%. दोनों करके बताओ अपना अपना आंसर। रोहन, क्या आंसर आया तुम्हारा? मैम 300. 300। और गौरव तुम्हारा? 300। तो इसमें करना क्या था? खाली जीरो ही तो काटनी थी। नहीं, मैं चेक कर रहा था कि मेरा सही है कि नहीं। एक दूसरे से चेक कर रहे थे। हाँ मतलब मैं देख रहा था, अगर पहले बोला कोई तो मैं देख ये लिया। देखो, ये 2 जीरो कट गई तो 300 हो गया, बस यही तो करना था। तो एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स पे कितना हो गया? 300. 300, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। On a particular day, the sales in different items of a baker shop are given below. We find the central angle. तो जैसे अभी हमने किया था उसी तरह से क्वेश्चन किया हुआ है। डिफरेंट आइटम की सेल है, टोटल सेल 720 है, तो उसके हिसाब से उसने फ्रैक्शन निकाल के एंगल निकाल। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने कर ही लिया। 86442 सेम ही है। हाँ सेम ही है। Which form of graph would be appropriate? अब इसमें देखो पाई चार्ट किसमें बनाओगे? इसमें कौन सा ग्राफ बना सकते हैं? बस वो एक वाला, एक वाला। बार ग्राफ, हाँ वाला। बारह। बार ग्राफ बनाएंगे ना, ठीक है। 2001 2002 लिख के और फिर ये शो कर दोगे। अब सेकंड क्वेश्चन में चॉइस ऑफ फूड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें भी वही बारह। बार ग्राफ। और इसमें वो भी बना सकते हो पाई चार्ट। हाँ हम्म, हाँ। टोटल 120 है, इसके हिसाब से पाई चार्ट भी बना सकते हैं। इसमें क्या नहीं बनाओगे? इसमें क्या बनाओगे? अच्छा, इसको माइनस करके लिख रहा है इधर। माइनस नहीं है, डैश है। 75 200 डेली इनकम इन रुपीज, 75 से 100 रुपए इनकम, रोज की इनकम 75 से 100 रुपए तक, मतलब 75 और 100 के बीच की, ऐसे समझ लो। इसमें कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा ये? इसका मतलब होता है 75। मैम ये थर्ड वाले में, हाँ, 75 200 थर्ड वाले में तो डबल टू बनेगा। नहीं 125। नहीं, डबल तो वाला। 75 यहाँ पे इंक्लूडेड होता है, 100 यहाँ इंक्लूडेड होगा, ऊपर नहीं होगा। हाँ, क्या कह रहे हो? क्या डबल कह रहे वाला, हो रोहन? डबल वाला बनेगा शायद इसमें। बार चार्ट ना? हाँ डबल वाला। डबल क्यों बनेगा? 2 डेटा थोड़ी है। अच्छा नहीं, मतलब वो सिंगल वाला भी तो सिंगल वाला सिंगल है। वाला बार चार्ट बनेगा, ठीक है ना? ठीक है, अब समझ में आ गया ना तुम लोग को? कर पाओगे, क्वेश्चन आसान है वैसे तो, फिर भी मैं डिस्कस कर लूंगी जो भी तुम्हें नहीं समझ में आएगा। अब मैं उस पे आती जो मैं तुम्हें शुरू में बता रही थी कि मान लो मैथ्स में बच्चे के 50% है। इन अ स्कूल सर्वे it was observed that 50% students like cricket, ठीक है। 20% like football, 10% like
table tennis, and 15% लाइक कौन सी गेम रह गई? क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो फुटबॉल गया, फुटबॉल फुटबॉल हैं, फुट हॉकी, हाँ एंड 5% लाइक बास्केटबॉल वीडियो गेम्स। ठीक है, तुम्हें चॉइस दी जाए तो क्या खेलोगे? क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। और हाँ रोहन तुम? है रोहन? बिलियर्ड चॉइस सब मिले तो क्या खेलोगे? इन सब में से। हाँ, सब में है क्या क्या? क्रिकेट था, किसी में और क्या था? देखो ना क्या क्या है, तुम सो रहे हो क्या? क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, हॉकी है, वीडियो 5% वाला। कौन सा वीडियो गेम? हम्म, वीडियो गेम। यस सर। तो अगर वीडियो गेम खेलने का ज्यादा शौक पाला ना और ये वाली गेम्स नहीं खेली तो शरीर जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगा। नहीं, मैं खेलता हूँ, वो सब भी खेलता हूँ। हाँ, वो खेलना लाइक, मैं तो तुमसे लाइकिंग पूछ रही हूँ। तो खेलते हो, पर अगर हमारा शौक, हमें अगर चॉइस दी जाए और हम अगर वीडियो गेम्स खेलेंगे तो हमारा शरीर जो है वो बेकार हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हम बैठे रहते हैं ना बेटा, उसमें फिजिकल एक्टिविटी तो है नहीं, सिर्फ उंगली चल रही है हमारी। तो हमारी बॉडी जो है उसको तो एक्सरसाइज चाहिए, हमारी मसल्स को एक्सरसाइज चाहिए। तो इसलिए हमको, तो यहाँ पे लिख दोगे तुम गेम्स और स्टूडेंट्स प्रेफरेंस लिख देंगे, तो गेम्स के अंडर हेडिंग दे दो गेम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? स्टूडेंट्स इन परसेंट, फ्रैक्शन स्टूडेंट्स प्रेफरेंस यहाँ लिख दो, स्टूडेंट्स प्रेफरेंस इन परसेंट। स्टूडेंट्स, जगह नहीं है इतनी, स्टूडेंट्स प्रेफरेंस इन परसेंट। स्टूडेंट्स प्रेफरेंस इन परसेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद इन फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन, और लास्ट आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री, तो लास्ट में यहाँ आ जाएगा। तो दो तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, एक तो हमने जो पहले किया था उस टाइप का जहाँ टोटल हमारे पास दे रखा होता है या परसेंट में होता है। तो दोनों तरह के मैंने तुम्हें क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि जैसा भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने है तुम कर सको। तो सबसे पहले कौन सी गेम है? क्रिकेट क्रिकेट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कौन सी गेम है क्रिकेट के बाद? फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी। टेबल टेनिस, हॉकी, और क्या है? वीडियो गेम्स। होगी सारी? 50%, 20%, 50%, 20%। टेबल टेनिस कितना था? 10%। हॉकी 15%, और वीडियो गेम्स 5%। चलो अब निकालो, फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे?
हाँ रोहन कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में अगर परसेंट में दे रखा है तो 50/100, ठीक है ना। ये टोटल जो है इसका सम यहाँ पे 100 ही है, तो 50%, 50/100, ठीक है। 20%, 20/100, 10/100, फिर ये 50/100, और ये आ जाएगा 5/100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो सबको। पहले 3 बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले 3? पहले 3 गौरव बताएगा या पहले 3 रोहन बताएगा? कौन बताएगा पहले 3? पहले का 180 है। 180 कैसे आया? एंगल? हाँ, और नहीं सॉरी, हाँ एंगल ही तो फ्रैक्शन निकालना है ना। फ्रैक्शन कितनी आई? फ्रैक्शन 1/2। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/2, 180 फिर एंगल। 1/5, और और फिर नेक्स्ट कितना आएगा? नेक्स्ट 1/1 ही है। 1/10। 1/5। मैंने ये तो इनका कितना वैसे आएगा? नॉर्मली में निकाल दिया। हैं? मैंने तो इन सबका नॉर्मली में निकाल दिया। मतलब एंगल निकाल दिया? हाँ। तो पहले फ्रैक्शन वाला 75 तो बनाओ ना कॉलम। मैम 75। 3/20, और ये कितना आएगा? 1/20। अब एंगल निकालो। हाफ ऑफ 360 डिग्री, 1/5 ऑफ 360 डिग्री, 1/10 ऑफ 360 डिग्री। करो निकालो, फिर मुझे बताओ क्या आ रहे हैं तुम्हारे एंगल। मैम पहले का तो बहुत ज्यादा लंबा आ रहा है, दूसरे का। हाँ हो गया। वो क्या कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा आ रहा है, पहले का आंसर तो कितना? 180 तो आ 1008। रहा है। 180 डिग्री तुम्हारा 1000 कैसे हो जाता है? तुम ये ऊपर डिग्री को 0 बना लेते हो क्या? नहीं ये तो डिग्री का सिंबल है ऊपर, तुम ऐसे ऐसे बिंदी लगाया करो। मैम 5 से मल्टीप्लाई, अच्छा सॉरी यार। 5 से मल्टीप्लाई, मैंने कहा ना बेटा पहले फ्रैक्शन बना लो वरना गलतियां करोगे फिर। 50/100 भी तो है फिर। हाँ 180 आएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी। हाँ पहले बेटा उसको सिंप्लीफाई करो फिर इधर लिखो। अब ये कितना आ रहा है एंगल? निकालो तीनों, पांचों। और अगर तुम्हें एंगल ना ड्रॉ करने आए तो अपने ब्रदर्स की हेल्प लेकर के ड्रॉ करना, ठीक है? समझ में आई बात? यस। हाँ ठीक से काम करना, ये नहीं कि कुछ भी बनाते रहो बैठ करके। गौरव कर लोगे पाइप चार्ट का क्वेश्चन पेपर में? हाँ यस मैम। ठीक है, जो ये लास्ट में क्वेश्चन दे रखा है ना वो अपने आप करके फिर मुझे भेज देना, तो मैं देख लूंगी तुम्हें कितना समझ में आया कितना नहीं। ये है कौन ना सा ये क्वेश्चन? कौन सा था? हाँ ये वाला। फिफ्थ, हाँ। ठीक है। करने तो सारे ही हैं 1 to 5, पर फिफ्थ वाला करके भेज देना जिससे मैं ये देख लूं कि तुम्हें ठीक से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और एंगल अगर नहीं आता बनाना तो बनाना सीख लेना, प्रोटेक्टर ला करके और फिर करना, ठीक है? जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ना वैसे होगा ये, क्योंकि टोटल दे रखा है ना इसके हिसाब से। परसेंट वाला क्वेश्चन होगा तो ऐसे करोगे, ठीक है? हाँ अब क्या है ये एंगल? कौन सा? सबसे पहले का 180, दूसरे का 180, हाँ उसके बाद 7, 75। 72 डिग्री। डिग्री तीसरे का ऊपर बनाना है। तीसरे हाँ 31, 36 डिग्री। 36। नेक्स्ट कितना आया? 54। 54 डिग्री। उसके बाद 18। 18 डिग्री, ठीक है? यस मैम। तो अब ये एंगल ड्रॉ कर लेना उसमें सर्कल के अंदर, और ये तुम्हारा पाई चार्ट बन जाएगा, ठीक है? यस। अच्छा, और ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स देखो। रोहन मैं तुम्हें भेज दूंगी इसकी बुक का ये एक्सरसाइज 4.1, तुम भी कर लेना, है ना? यस मैम। स्क्रीनशॉट लोगे? भेज देना आप। अच्छा ठीक है, भेज दूंगी। अच्छा अब ये एक्सरसाइज 4.1 देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the findings of this survey.
ये पाई चार्ट में उन्होंने रिप्रेजेंट कर दी सिटी में टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक, कि 20% को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, इसी तरह से 30% को फोक, 10% को क्लासिकल। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहा है फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। कैसे करेंगे? मतलब 20 people liked classical music, how many young people were surveyed? सोचो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और फिर मुझे बताओ। नहीं, सेमी क्लासिकल, हाँ, सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल नहीं, क्लासिकल कह रहा है। 20 people liked classical music, सेमी क्लासिकल का तो वर्ड नहीं लिखा उसने, क्लासिकल अलग ली गया, सेमी क्लासिकल अलग। कौन बताएगा? क्या दे रखा है? पाई चार्ट को ध्यान से देखो और उसको देख के समझो। जब तक अपना दिमाग नहीं चलाओगे और मैं बताती रहूंगी तो ये नहीं आएगा तुम्हें। हम 80। करेंगे कैसे? मुझे तो आंसर थोड़ी पता। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हम ऐसे कर सकते क्या? मतलब वो कह रहा है कितने लोगों का सर्वे हुआ, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। मैंने ऐसे करा है 20/80 मल्टीप्लाई 100। 80 कहाँ से पैदा हो गए? प्लस करके इन सबको, है? 80 इन सबको प्लस करके। वो क्या मतलब हुआ? हमें ये दे रखा है कि 10% लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, ये दे रखा है फिगर में। कितने हाँ, परसेंट लाइक करते हैं क्लासिकल म्यूजिक? 10%। 10%। तो ये 10% किसका है? क्लासिकल म्यूजिक का 10% तो है, बट 10% ऑफ 20 पीपल। 20 कैसे? 20 तो एक्चुअल में नंबर है जिन जो लाइक करते हैं। जिन लोगों का 10% जो है वो तो होल का होता है ना, जो परसेंटेज होती है वो हमेशा होल की होती है। ठीक है, तो कितने लोगों का सर्वे हुआ उसका 10%। तुम यहाँ पर सब देख रहे थे ना ऊपर कि ये 20% होल का 20%, या यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन किया, ये 2 जो था ये 24 का पार्ट था, 26 जो था वो 24 का पार्ट था। इसी तरह से जब हम परसेंट में लिखते हैं तो वो होल का होता है। तो 10% लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, तो 10% ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्लासिकल म्यूजिक। 10% ऑफ नहीं, 10% तो लाइक करते हैं, तो इसमें हमें लेना पड़ेगा लेट द नंबर ऑफ young people रोहन, तुम्हें समझ में आ रहा है? जस्ट वन। यस हो गया? नहीं जस्ट वन भैया, प्लीज। सो नहीं गया? लेट द नंबर ऑफ यंग पीपल सर्वेड, सर्वे का मतलब जानना। जिनका सर्वे किया गया, मान लो तुम्हारे स्कूल में आके सर्वे किया, तो नंबर ऑफ यंग पीपल सर्वेड इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एक्स लोगों का हमने सर्वे किया। अब उसमें से 10% जो थे दे लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, तो 10% किसका? एक्स का। हाँ, तो 10% ऑफ एक्स इक्वल टू 20। तो 10% ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? मतलब अपन को पता नहीं, मतलब वो कितने पीपल है। 10% ऑफ एक्स का मतलब, मैथमेटिक्स लगाओ यहाँ पर, 10% ऑफ एक्स मतलब 10/100 मल्टीप्लाई एक्स। 10/100 मल्टीप्लाइड एक्स इक्वल टू 20। 20। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, हाँ, तो ये 0 से 0 काट दो, तो एक्स किसके इक्वल आ गया? ये 0 200 एक्स इज इक्वल टू 200। हाँ, तो एक्स इक्वल टू 20 इंटू 10, तो 200 हो गया। तो इसका मतलब कितने कितने लोगों का सर्वे किया गया? 200। 200। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? हाँ,
If 20 people liked classical music, तो हमने ये यहाँ पे यूज किया 20 लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, ये 20 हमने यहाँ यूज किया। इसका मतलब 10% ऑफ x इक्वल टू 20। ठीक है, समझ आ गई बात? यस मैम। रोहन तुम्हें समझ आया? यस मैम। अच्छा, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? कौन सा म्यूजिक लाइक्ड है बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? तो ये लाइट क्या दिया? ये शायद लाइट म्यूजिक लिखा होगा अपनी बुक में, देखो। लाइट है, लाइट है, लाइट है। मिसप्रिंट है, लाइट म्यूजिक होगा शायद, है ना? लाइट 40% है, लाइट ही लिखा हुआ है हाँ, उसमें। लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक होता है ना, एक तो धा 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 फास्ट म्यूजिक होता है, एक लाइट म्यूजिक होता है स्लो वाला। तो लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यही 40% है ना, सबसे ज्यादा। इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक? मान लो उनको 1000 CDs बनानी है, तो वो कितनी बनाए हर एक टाइप की? अच्छा, इस चॉइस के हिसाब से कितनी बनाए, ये चॉइस है उनके पास, तो इसके 20/1000 हम्म सेमी क्लासिकल की 20/1000। 20/1000 क्यों? तो उसी से तो अगर पता तुम्हें चला। पता है कि 20% लोग खरीदेंगे और तुमने 1000 बनानी है टोटल, तो तुम सेमी क्लासिकल की कितनी बनाओगे? 30। कितनी बनाओगे सेमी क्लासिकल की? 20% ऑफ 1000, जितनी हाँ, टोटल बना रहे हो उसका 20%। तो 20% ऑफ 1000 कितना होता है, कैसे निकालेंगे? और 20 कौन बोलो, 20% ऑफ 1000 कैसे निकालेंगे? 20, अच्छा 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा ना, हाँ बाय डिवाइड बाय 100 हो हाँ, जाएगा। तो 20/100 इंटू 1000, 200। तो 200 आ गया। ठीक है, समझ आई? इसी तरह से बाकी सब निकाल लोगे, ये सेमी क्लासिकल हो गया, इसी तरह से क्लासिकल का निकालो। हर एक का पूछा ना उसने, इसी तरह से फोक वाला निकाल लो। जो लोगों की चॉइस है उसके हिसाब से ही प्रोड्यूस करेगा ना आदमी। मान लो वो 1000 की 1000 सेमी क्लासिकल बना देगा, तो उसकी बिकेंगी नहीं, क्योंकि जिसको क्लासिकल चाहिए, जिसको फोक चाहिए, जिसको लाइट चाहिए, वो खरीदेगा नहीं। तो लोगों की चॉइस के हिसाब से बनाएगा ना। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। कर लोगे अब ये क्वेश्चन? यस मैम। ऐसे ही क्लासिकल निकाल लोगे 10% ऑफ 1000, ऐसे ही सब निकाल लोगे, राइट? तो अब ये ऐसा है, ये वाले क्वेश्चन तुम दोनों ट्राई करना, फर्स्ट के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये करना। और उसके बाद कोई भी तुम्हारा डाउट होगा तो मैं कर ले लूंगी। थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओगे ना, अगर सारे मैं कराऊंगी तो तुम अपना दिमाग कैसे लगाओगे? ठीक है, कर लोगे ट्राई? यस मैम। तो अब ये तुम्हारा होमवर्क है आज का, एक्सरसाइज 4.1। मैं रोहन तुमको भेज देती हूँ और तुम कॉपी में कर लेना। यस। ठीक है देन, ओके। नंबर फोर्थ में, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स अ मार्क्स स्कोर इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the students were 550, answer the following question. In which subject did the student score 105 marks? ये तुम्हें समझ में आया कि एक बच्चा है, उसकी रिपोर्ट कार्ड में मैथमेटिक्स में फिर सोशल साइंस और क्या है, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स हैं। तो अब ये क्वेश्चन में ये दे रखा है 550, क्या है 550, समझ में आया क्या चीज़ है ये? टोटल है पूरा। टोटल है, जितने उसके यहाँ पर मार्क्स आए उन सबका टोटल है 550। 550 में से मतलब जो उसने स्कोर किए मार्क्स, उनका सम 550 है। ठीक है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट पर, तुम अपने मार्क्स को ऐड करते हो ना कि टोटल कितने मार्क्स आए, तो वो है 5। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? तो उसके 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए, ये बताना है। कैसे करेंगे रोहन, कैसे करेंगे इसको? रोहन बोलो कैसे करेंगे? मैम वो पहले तो वो टेबल बनेगा ना, जो टेबल बनाया था पहले, मतलब जी सब्जेक्ट के नाम फिर उनके मार्क्स। उनके मार्क्स तो हमें पता नहीं है यहाँ पर,
हमें तो मतलब एंगल पता है, मैंने कॉपी में हमें तो एंगल पता है, मार्क्स तो पता नहीं है, हमें तो एंगल पता है। यहाँ पे हाँ एंगल दे मतलब रखा है हमें। एंगल को लिखना है, मतलब एंगल को। मैथ्स मैथ्स में है 90 डिग्री, सोशल साइंस में है 65 डिग्री, फिर साइंस में है 80 डिग्री, हिंदी में है 70 डिग्री, और मैथमेटिक्स में है, इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश में है 55 डिग्री। बेटा देखो ये ठीक लिखा है, हाँ हाँ ये 540 फिर यहाँ नहीं आएगा। अगर हम एंगल लिखते हैं तो ये तो एंगल है, ठीक है। ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में, तो अब उसके बाद कैसे निकालेंगे? हाँ फॉर्मूला निकलेगा। फॉर्मूला मतलब है? फॉर्मूला फ्रैक्शन में निकालना है इसे। अच्छा कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन में क्वेश्चन किसने किया है? जो तुमने करके भेजा वो क्वेश्चन किसने किया? तुमने किया, सिद्धार्थ ने किया? नहीं, मैं वो तो मैंने किया है, एक फ्रैक्शन तो फिर में। बताओ कैसे करें, करा था। फ्रैक्शन कैसे निकालना है, मैं भूल गया। 90 डिग्री एंगल कितने में से है ये? ये 90 डिग्री एंगल कितने में से? 90 डिग्री कितने में से आउट ऑफ है? मतलब कितने में से, मतलब फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? आउट ऑफ होल देखेंगे ना, 90 डिग्री आउट ऑफ होल, तो होल कितना है? अच्छा होल 360 है ना होल। 360 है, तो 90 डिग्री आउट ऑफ 360 हुआ, इनका सम 360 आएगा ना। तो 90 डिग्री आउट ऑफ 360 हुआ तो फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। 90 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री हुआ तो फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। हाँ डिवाइड कर सकते, फ्रैक्शन डिवाइड कर 90 में। हम्म 4 4 हाँ कितना आया करो? 4। 1/4। हम्म 1/4 आया। तो हाँ अब यस हम सर। यहाँ पर मार्क्स निकाल सकते हैं, हाँ हाँ है ना। 1/4 किसका? मल्टीप्लाई 540। हाँ टोटल का, तो 1/4 इंटू 540, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा? 135। 135। हम्म ठीक है, तो इसके मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स हो गए। तो इस तरह से हम हर सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है करने का कि हम एंगल से फ्रैक्शन निकाल लें और फ्रैक्शन से फिर मार्क्स निकाल लें। दूसरा, इस क्वेश्चन को मान लो पेपर में सारे सब्जेक्ट्स का पूछा ही नहीं, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें सबका निकालने के लिए। तो हम डायरेक्ट भी करने की कर सकते हैं, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो हम क्या कहेंगे कि जो 540 में से 540 में से कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है? 105। तो 540 में से 105 मार्क्स के हिसाब से हम एंगल निकाल सकते हैं। तो पहले इसका फ्रैक्शन निकालो, 105 आउट ऑफ 540 कितना आएगा? सिंप्लीफाई करो इसको। रोहन क्या आएगा ये काट के? एक 5 से कटने लगे। कितना आएगा? ऊपर 21 आएगा और नीचे और नीचे क्या था, हाँ नीचे 180 आएगा। 180। सॉरी 108। 108, ठीक है। और कटेगा आगे? 3 से हाँ तो से भी कितना आएगा? 7 दैट 21, आगे 36 36। 7/36। तो अब 7/36 फ्रैक्शन आ गया, तो हम क्या एंगल निकाल सकते हैं? एंगल कितना आएगा? मल्टीप्लाई 7/36 360। इंटू 360, ठीक है। तो कितना आएगा एंगल? 36 से 36 कट जाएगा। एक जीरो भी तो है। हाँ तो पूरा कट जाएगा ना, तो 10 आएगा कितना ना। आ जाएगा? 10। 10। तो 70 डिग्री आ गया। हाँ तो 70 डिग्री कहाँ पर है? हिंदी में। तो हाँ इसका मतलब 105 मार्क्स उसके कहाँ पे आए? हिंदी में। हिंदी में। तो ही स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एक तो ये तरीका है कि हम पहले 105 के हिसाब से
105 आउट ऑफ 540 है, उसके हिसाब से फ्रैक्शन निकाल के एंगल निकाल लें, जैसे हम पाई चार्ट बनाने के लिए करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम एंगल के हिसाब से फ्रैक्शन निकाल लें, फिर हमें 360 डिग्री का फ्रैक्शन देना पड़ेगा, 360 डिग्री के हिसाब से, और फिर मार्क्स निकाल लें। तो सारे मार्क्स निकाल लो, और या फिर डायरेक्ट ऐसे कर लो। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मैथ्स में उसके कितने ज्यादा नंबर आए देन इन हिंदी। अब तुम दोनों निकाल ही चुके हो, मैथ्स के ऊपर 135 आए और हिंदी का कितना आया 105। ठीक है, ये कितना आया 105। तो अब सेकंड पार्ट का आंसर लिख सकते हैं मैम माइनस कर देंगे। हाँ, तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस इन मार्क्स इक्वल टू 135 माइनस 100, कितना आ जाएगा? अब नेक्स्ट वो कह रहा है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। रोहन, तुमने ये थर्ड पार्ट भी नहीं किया। सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो साइंस और हिंदी का मिला के जो मार्क्स हैं, क्या वो ज्यादा हैं? सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, साइंस और मैथमेटिक्स वाले मार्क्स क्या ज्यादा हैं देन साइंस और हिंदी के? तो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स किसके ज्यादा होंगे? मैथमेटिक्स के। क्या? मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स के सबसे ज्यादा एंगल से हमें पता चल रहा है। वो सम कह रहा है, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का सम कितना आया। या तो हम सारे मार्क्स निकाल के कर सकते हैं ना, और अगर हमें सारे ये पूरी टेबल नहीं बनानी है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो सम ऑफ मार्क्स की जगह हम क्या करेंगे, सम ऑफ, हमें ये पता है कि जिसमें एंगल ज्यादा है वहां मार्क्स ज्यादा है, मार्क्स तो उससे पूछे नहीं है ना, तो हम सम ऑफ एंगल से ऑब्जर्व कर लेंगे। तो सम ऑफ एंगल, सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स, sum of central angles, sum of central angles of mathematics प्लस दूसरा कौन सा है, सोशल साइंस। कितना सम ऑफ सेंट्रल एंगल? 360। हाँ, 360 बन रहा है। नहीं, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री, कितना बना है, कितना बना? 125 125, ध्यान से करो, कितना बना? प्लस 1। अरे हाँ, रोहन, तुम्हारा कितना आया? 155। 155। और दूसरा कौन सा है? साइंस एंड हिंदी, साइंस प्लस हिंदी, किसका सम लिख रहे हैं हम? सेंट्रल एंगल्स का। और पहला लिखा हमने ये मैथमेटिक्स प्लस साइंस, अब साइंस प्लस हिंदी, दो बार पूरी लाइन में लिख सकते हो। साइंस प्लस हिंदी इक्वल टू कितना आया? साइंस का कितना है 80 और हिंदी का 70, तो 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना आया? 150 नहीं आएगा। 150। तो अब किसका ज्यादा है, सेंट्रल एंगल किसका ज्यादा है? मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स प्लस साइंस का, इसका ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है मार्क्स ज्यादा आएंगे ना मैथमेटिक्स प्लस साइंस के, जितना सेंट्रल एंगल बड़ा होगा उतने मार्क्स ज्यादा आएंगे, है ना। तो क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा मार्क्स कितने हैं, उसने कहा कि एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो क्या लिखोगे? यस, द मार्क्स ऑब्टेन्ड
in social science and maths is more than that in science and ठीक है, समझ में आ गया गौरव? यस मैम। तो रोहन ने जो ये क्वेश्चन किया है उसने ये पूरी टेबल बनाई है, तो पूरी टेबल भी बना सकते हो और फिर उसके हिसाब से भी आंसर कर सकते हो, या अगर तुम टाइम सेव करना चाहो तो जैसे ये मैंने किया है ऐसे भी कर सकते हो। तो फिर उसमें तुम्हें सिर्फ 2 जगह के वैल्यू निकालनी है, एक है 105 और एक है 130। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ओके, अब ये 5th तुमने कर लिया है, और रोहन तुम भी ये करके भेज देना मुझे, ठीक है?